सिवान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जल्द ही सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल गई है। इससे सिवान ही नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। साथ ही मैरवा का विकास भी काफ़ी तेजी से होगा। यह बातें जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने सिवान में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल से धन्यवाद दिया। आपको मैं बताऊं कि मैरवा खास तौर से जीरादेई की जनता की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के नेता आदरणीय मंगल पांडे जी को हम अपने हृदय के गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि मैरवा की जनता और सिवान की जनता का जो प्रति जो आकांक्षा थी, जो लंबे समय से पल रही थी और एक बहुत बड़ा एक डिमांड था सिवान की जनता का, वो आज पूरा हुआ। मैरवा में कृषि फार्म में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। एक कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ। लगभग 568 करोड़ 84 लाख की लागत से इसकी वित्तीय मंजूरी भी मिल गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसके शिलान्यास का काम भी पूरा होगा। इसलिए हम जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, सिवान की जनता की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार को आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं और आदरणीय मंगल पांडे जी को भी हम अपनी ओर से और यहाँ की जनता की ओर से धन्यवाद देते हैं। आप लोग जानते हैं कि जीरादेई की धरती देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये धरती मौलाना मजरूल हक की धरती है। इस हॉस्पिटल को लेकर के, अस्पताल जो बनने जा रहा है, इसको लेकर के बड़ी राजनीति भी हो रही थी। एक तो ज़मीन का अभाव था। सबसे पहले प्रस्ताव गया था कि राजेंद्र कुष्ठ सेवा जो आश्रम है वहीं ये प्रस्तावित था। जब वहाँ से पटना से जो टीम आई, उसका जो सर्वेक्षण हुआ तो वहाँ मेडिकल कॉलेज के हिसाब से जो ज़मीन का जो भूगोल होना चाहिए, जो नक्शा होना चाहिए, वो नहीं था। फिर ये मेडिकल कॉलेज जिले के दूसरे इलाके में जाने की स्थिति में था। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आवेदन दिया कि मैरवा में ज़मीन है, वो कृषि फार्म की ज़मीन है, जो ग्रामीण विकास के अंतर्गत वो ज़मीन आता है। अगर आप चाहें तो उस ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बन सकता है। वो बड़ा प्लाट है, एक ही प्लाट है, वो उसमें कई टुकड़े नहीं हैं। फिर उसके बाद से सारण प्रमंडल के तमाम अधिकारियों, तमाम माननीय विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक हुई थी गोपालगंज में। उसमें भी मैंने ये मांग को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज सिवान में बनेगा। आज जब हम सिवान से आ रहे थे तो करीब 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि रमेश जी क्या हाल चाल है क्षेत्र का। हमने कहा सर, आपने सिवान के लिए अब तक जितना काम किए हैं उसमें सबसे बड़ा काम आपने किया है कि आपने सिवान की जनता को, मैरवा की जनता को, जीरादेई की जनता को आपने मेडिकल कॉलेज दिया है। इसके लिए आज सिवान की जनता काफ़ी खुश है। सिवान की जनता की ओर से आपको बधाई। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिवान जिला जो ये सारण कमिश्नरी है, ये सारण कमिश्नरी के बीच में सिवान जिला है। उत्तर में गोपालगंज है, पूरब में छपरा है और ये जो जहाँ बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसे जगह बन रहा है
जहाँ से यूपी और बिहार की सीमा भी शुरू होती है। तो सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं, इस मेडिकल कॉलेज के बनने से उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं हमारे, खास करके देवरिया और यहाँ तक कि बलिया के लोग भी जो पहले BHU चले जाते थे, गोरखपुर जाते थे, और यहाँ के लोग तो PMCH, IGMS या एम्स जाते थे, यहाँ के लोग भी गोरखपुर जाते थे। अब उन लोगों का इलाज इसी मैरवा की धरती पर होगा। इसलिए ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मैरवा की जनता का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैरवा की जनता का भी काफ़ी दबाव था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बने। आज इसी आशय के संबंध में हम चंद बातें कहने के लिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं को और मैरवा के तमाम जो प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं उनको मैंने बुलाया है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को बधाई देने के लिए। मेडिकल कॉलेज बनना एक अच्छी पहल है, लेकिन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे जो कुष्ठ आश्रम है आपके विधानसभा में, आज भी उसकी स्थिति बदतर है, उसके लिए क्या प्रयास है? पहली बात है कि कुष्ठ रोग का उन्मूलन हो चुका है। पहली बात तो ये है, जब वो बीमारी ही अब उस टाइप की नहीं है तो मैं समझता हूँ कुछ हॉस्पिटल की कुछ हॉस्पिटल की कुछ निवारण के लिए कोई ज़रूरत उस जगह नहीं। अच्छा, अब उस जगह पर आने वाले दिनों में पहली बात वो ज़मीन ट्रस्ट की ज़मीन है, वो ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है और उसमें कोई भी ट्रस्टी, इसीलिए ये भी एक कॉज था कि कोई भी ट्रस्टी जा करके हाई कोर्ट में आवेदन दे दे कि ट्रस्ट की ज़मीन है तो सरकारी काम कोई नहीं हो पाएगा। बावजूद सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले दिनों में इस पर भी विचार होगा उस ज़मीन पर और क्या किया जा सकता है। अगर वो सारे लोगों की सहमति होगी तो आने वाले दिनों में वहाँ भी बहुत कुछ बड़ा कुछ बनेगा। अब इससे ज़्यादा मैं उसके संदर्भ में मैं नहीं कुछ कह सकता। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।